स्वागत है एक बार फिर से NFY न्यूज में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा, तुरंत हटाए चीन भारत। 20 जून से शुरू होगी DU में एडमिशन। योगी के बयान पर चिढ़ा नेपाल। 22 लाख कारोबारियों को मिलेगी राहत केंद्र। जम्मू कश्मीर बडगाम में जारी है एनकाउंटर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। राम मंदिर 1 जुलाई को अयोध्या आ सकते हैं PM। लोनार झील के पानी का रंग हुआ लाल। असम बागजान आग की घटना में हर संभव प्रयास का आश्वासन मोदी। खबर आपके लिए खास, कोरोना का इलाज। एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन। 12th एग्जाम रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर टला T20 वर्ल्ड कप पर फैसला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबरें और लोगों तक भी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के खबरों को विस्तार से। सबसे पहले भारत और चीन के बारे में। मेजर जनरल स्तर की वार्ता में भारत की 2 टूक। सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा, तुरंत हटाए चीन। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में बने सैन्य गतिरोध को हल करने पर बुधवार को बातचीत हुई। घटनाक्रम से अवगत लोगों के मुताबिक भारत ने वार्ता में सीमा पर यथास्थिति की बहाली और भारी संख्या में जमे चीनी सैनिकों का तुरंत हटाए जाने की मांग रखी। दोनों पक्षों के बीच वार्ता 4.5 घंटा से ज्यादा देर तक चली। जानकारों ने कहा कि मेजर जनरल स्तर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमी लाना है। गतिरोध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग के कुछ इलाकों में सीमित संख्या में अपने सैनिकों को एक दिन पहले ही पीछे हटा लिया था। चीनी सेना 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी। हालांकि दोनों ओर के सैनिक पैंगोंग सो, दौलत बेग, ओल्डी और डेमचौक जैसे क्षेत्रों में अब भी आमने सामने हैं। सैन्य तनाव दूर करने के लिए लेह स्थित 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत सैन्य जिले डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच बीते। अगली खबर की और DU में 20 जून से शुरू हो सकती है दाखिल प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को हुई अस्थायी समिति की बैठक में दाखिला की तिथि और नियमों को लेकर चर्चा हुई। DU में स्नातक दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन की संभावित तिथि 20 जून से 4 जुलाई तक निर्धारित की गई है और पहली कट ऑफ के दाखिले 11 से 15 अगस्त। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में। पिछले दिन बहुत कुछ इन दोनों देशों के बीच घटा है, चाहे वो नेपाल द्वारा भारत के अधिकृत कुछ क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाना हो या फिर बयानबाजी हो। तो इसी का आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की सह पर भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने वाले नेपाल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सलाह चुभ गई। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने योगी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें सलाह दी जाए कि धमकाने वाले बयान ना दिए जाए। असल में योगी की आदित्यनाथ ने नेपाल की याद दिलाया था कि किस तरह चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए तिब्बत वाली गलती ना दोहराए। नेपाल के PM KP ओली ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने नेपाल को लेकर कुछ कहा, उनकी टिप्पणी उचित नहीं है। केंद्र सरकार को उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वह उन मुद्दों पर ना बोले जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें यह भी बताया जाए कि नेपाल को धमकी देने वाले बयान की निंदा की जाएगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 22 लाख कारोबारियों को एक और राहत देने जा रही है मोदी सरकार। देश में नील GST रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार जल्द ही एक और राहत का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब इन कारोबारियों को हर तिमाही डिक्लेरेशन देने की व्यवस्था भी SMS के जरिए कर दी जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 22 लाख कारोबारियों को इस नई व्यवस्था से सीधे लाभ मिलेगा। अभी GST R1 के लिए GST नेटवर्क पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी है। इसके लिए कारोबारियों को CA की मदद भी लेनी पड़ती है। नई व्यवस्था के तहत उन्हें CA की मदद लेनी नहीं पड़ेगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू और कश्मीर बडगाम में जारी है एनकाउंटर। इन दिनों जम्मू और कश्मीर जगह जगह पर आतंकवादी घटना देखने के लिए मिल रही है। इसी खबर में जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पठानपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गौरतलब है कि बुधवार की मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया था। पिछले 4 दिनों के भीतर शोपियां में यह चौथी मुठभेड़ है। इसके साथ ही 2 सप्ताह के दौरान विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 25 हो गई है।
इस बीच किसी भी किस्म के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। किसी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिले में रविवार और सोमवार को लगातार 2 दिन तक अलग अलग मुठभेड़ चली, जिसमें 9 आतंकियों को मार गिराया गया था। रविवार को 5 आतंकी ढेर किए गए थे, तो वहीं सोमवार को 4 आतंकवादियों ने सेना। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल लगातार 5वें दिन गुरुवार यानी 11 जून 2020 को भी पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में बढ़ोतरी की गई है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़कर 74 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए, जबकि डीजल की कीमतों में 60 पैसे की तेजी आई। इस तरह 5 दिन में पेट्रोल 2.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.83 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं राम मंदिर के संबंध में। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी महीने में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं राम मंदिर भूमि पूजन के लिए। राम जन्मभूमि परिसर में बहुप्रतीक्षित भूमि पूजन की स्थितियां अनुकूल रहे तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी तदनुसार 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ सकते हैं। यदि परिस्थितियां समान नहीं हुई तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भूमि। हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बुलढावा जिले की, जहां पर स्थित है लोनार झील। हमेशा से ही लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती आई है और एक बार फिर इस झील ने सबको हैरान कर दिया है। इस बार झील के पानी का रंग बदल गया है। आमतौर पर नीले और हरे रंग का दिखने वाला पानी अब लाल रंग का हो गया है। इस अनोखे रंग ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी है। लोनार के तहसीलदार सैफन नदाब का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से हमने ध्यान दिया तो पाया कि झील के पानी का रंग बदल गया है। हमने वन विभाग को इसका मानना है कि यह झील 35 से 50 हजार वर्ष पहले उल्का पिंड की टक्कर से बनी है। यह खारे पानी की झील है जो एकदम गोलाकार है। इसका व्यास 1.2 किलोमीटर है। बताया जाता है कि इस झील जो पिंड पृथ्वी से टकराया था, बताया जाता है कि उसका वजन करीब 10 लाख। आगे और बात करते हैं असम की आगजन की घटना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बागजन आग की दुर्घटना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की और इस त्रासदी के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जाएगा स्थिति को सामान्य करने के लिए। कि उस खबर की जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना की इलाज कितना जेब पर भारी पड़ रहा है। देश भर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मेट्रो शहरों में लोग इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन आखिर में यह उनकी जेब पर भारी असर डालता है। इसकी वजह से अब हॉस्पिटल और बीमा कंपनियों के बीच भी तकरार शुरू हो चुकी है। कोरोना के इलाज का बिल 1 लाख से 8.5 लाख रुपए तक आ रहा है। बीमाकर्ताओं का सबसे पहला तर्क है कि यह तय नहीं कर सकते कि मरीज को भर्ती होने की जरूरत है या नहीं। फिलहाल भारत में कोरोना मरीज का औसत बिल 1.56 लाख तक पहुंच रहा है। एक प्राइवेट बीमा कंपनी के सीईओ कहते हैं, अगर आप हॉस्पिटल का बिल देखेंगे तो पाएंगे कि वे उपकरणों को सैनिटाइज करने के भी पैसे जोड़ रहे हैं, यानी इससे पहले तक वो सैनिटाइज नहीं करते थे। कोविड के दौर में हॉस्पिटल हर एक चीज़ का पैसा ले रहा है। दिल्ली के इन दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या 15 जून से फिर से लागू हो सकता है देश में संपूर्ण तालाबंदी। देश में कोरोना का मामला अपने पूरे रफ्तार पर है और वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर संकेत दिए हैं, जिसमें ट्रेनों के अलावा हवाई सफर पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी। इस वायरल खबर पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया। पीआईबी ने वायरल मैसेज को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। फेक न्यूज फैलाने वाली ऐसी भ्रामक फोटो से सावधान रहे। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीबीएसई का एग्जाम रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से एक याचिका दायर की गई। इसमें 1 से 15 जुलाई के बीच 12वीं की बची परीक्षा आयोजित करने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई। दरअसल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों ने यह याचिका दायर की है कि याचिका में सीबीएसई को पहले
हो चुकी परीक्षाओं और शेष परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। लाखों छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए याचिका में कहा गया कि अगर छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं तो वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की 18 मई की अधिसूचना को रद्द करे जिसमें 12वीं की कक्षा की बची परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई थी। साथ ही याचिका पर फैसला होने तक इस पर प्रोग्राम बढ़ते आगे और बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस साल के T20 विश्व कप के भाग पर फैसला करने से पहले बुधवार को 1 महीने तक और इंतजार करने का फैसला किया और कहा कि वो कोविड-19 के महामारी के बीच आपात योजनाओं को तलाशना जारी रखना चाहती है। यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था।